नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म सारथी लर्निंग हब पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 71 बीपीएससी का प्रोविजनल आंसर की ऑलरेडी आयोग के द्वारा जारी किया जा चुका है। इसके बाद से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो है कि संभावित जो कट ऑफ है उससे नंबर कम आ रहे हैं, या तो ऐसा है कि 1 या 2 नंबर जो है कि बॉर्डर के आसपास हैं। उन बच्चों के लिए जो हमारा एईडीओ का एग्ज़ाम है, जो कि हमारे आयोग के द्वारा जनवरी के दूसरे या पहले सप्ताह में संभावित है, एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है कि इस समय को आप जो है कि यूटिलाइज़ कर सकते हैं एईडीओ के प्रिपरेशन में। इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो बच्चे जो है कि कट ऑफ से बिल्कुल ही बाहर हैं, वो अपने मैथ का सेक्शन और साथ ही में रीजनिंग का सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कि एक पेपर हमारा मैथ और साथ ही में रीजनिंग का होने वाला है 100 क्वेश्चन का। सेकंड पेपर हमारा जो है कि जीएस बेस्ड है, जो कि ऑलरेडी आप सभी का प्रिपेयर है, तो आप उसको रिवीजन करके जा सकते हैं। और साथ ही में आप सभी को पता होगा कि हमारा एईडीओ का एग्ज़ाम है, इसमें जो है कि 10 लाख के आसपास क्या हमारे फॉर्म ऑलरेडी पड़ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें इस बार जो है कि कॉम्पिटिशन, मतलब कि बच्चों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है, बहुत ज़्यादा होने वाली है। और साथ ही में क्या है, एईडीओ का एक ऐसा पेपर है जो आपको सीधे ऑफिसर बना देगा। आप 2 ऑब्जेक्टिव पेपर दे के आइए, अगर आपका अच्छा रहा तो आप जो है कि सीधे ऑफिसर के पोस्ट पे पोस्टेड हो जाएँगे। तो इसी के रिगार्डिंग जो है कि हमने अपने चैनल पे प्रीवियस वीडियो में हमने सक्सेसिव जो हमारा आयतन और परिमाप इन सब पे जो होता है, इंक्रीमेंट होता है, तो क्या हमारा जो है कि फाइनल एरिया होगा, आयतन होगा, और ये इनिशियल एरिया से कितना जो है कि डिफरेंट होगा, इस पे हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है। आप उसको जो है कि हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सक्सेसिव जो हमारा परसेंटेज चेंज होता है, तो इस सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से हम डील कर सकते हैं परसेंटेज के मेथड के थ्रू। मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, बस ये करना है कि 100 मान लेना है। स्टार्ट में क्या है, 100 है, और जिस जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंक्रीमेंट हो रहा है या हमारा जो है कि डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वैसे करते हुए आगे चले जाना है। और जो है कि फाइनल जो है आपका यहाँ पे, ये आपका जो है कि फाइनल होगा, ये स्टार्ट वाला होगा, ठीक है, ये स्टार्ट का होगा, ये क्या होगा हमारा एंड या फाइनल होगा। इसके बाद से आप दोनों में से माइनस कर लोगे तो क्या होगा, हमारा चेंज आ जाएगा। तो इसी बेसिस पे हम आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग जो है कि धैर्य बना के आराम से वीडियो को देखिएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप जो है कि कमेंट में आके एक बार जो है कि कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके सभी डाउट्स को वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कर्मचारी के वेतन में पहली बार कितना 45% क्या होती है, वृद्धि होती है, और फिर यह 45% क्या कर दी जाती है, कम हो जाती है। तो उनके वेतन में प्रभावी परिवर्तन क्या है, परिवर्तन बताना है आपको। तो मैं सीधा वही फॉर्मूला जो है कि अपना इनिशियल जो हमारा स्टेप्स है फॉलो करते हैं। हम पहले यहाँ लिख लेते हैं स्टार्ट में, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम स्टार्ट, START स्टार्ट, ठीक है। यहाँ मैंने लिख लिया एंड, कि हमारा एंड या फाइनल लिख सकते हैं आप, कि हमारा फाइनल कितना हमारा चेंज हुआ। अब यहाँ पे क्या मानेंगे हम, जो है कि यहाँ 100 मान लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि हुआ है, क्या हुआ है, 45% का वृद्धि हुआ है। इसको क्या करना है हमको, वृद्धि हुआ है तो इसको ऐड कर लेंगे। तो 100 का 45% कितना होता है, 45 ही होता है। तो आप इसको यहाँ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 145। अब इसमें जो है कि सेकंड देखिए क्या बोला गया है कि 45% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो क्या करना है आपको, डिक्रीज कर देना है 45% का। और जब भी डिक्रीज होता है तो मैंने बताया था क्या होता है, वो निगेटिव हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब आपको नहीं पता है तो क्या कीजिए, सीधा सा फंडा है कि 145 का 45% यहाँ पे निकाल लीजिए, 45/100। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 65.25। ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको माइनस करना है 145 में से, इसको माइनस करना है। तो 145 में से जब इसको आप माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 79, ठीक है, 79.75। अब मैंने क्या बताया कि आपको क्या निकालना, क्या है, प्रभावी परिवर्तन निकालना है, प्रभावी परिवर्तन निकालना है। तो जो हमारा स्टार्ट है, ठीक है, जो हमारा स्टार्ट है इसमें से, सॉरी, जो हमारा एंड है इसमें से क्या करेंगे, स्टार्ट वाले को माइनस कर लेंगे। तो एंड में कितना था हमारा, 79.75 माइनस 100 कर लीजिए।
तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 20.25 विथ क्या निगेटिव साइन के साथ हमारा। अगर निगेटिव साइन आता है तो मैंने क्या बताया क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है आपके फाइनल में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 20.25 की कमी। डेट मीन्स कि सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को जो है कि ये मेथड समझ में आ रहा होगा। तो मैं थोड़ा सा इसको फिर से एक बार, फर्स्ट क्वेश्चन है तो रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। मैंने क्या बोला कि आपको स्टार्ट में यहाँ पे लिख लेना है स्टार्ट। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेंगे स्टार्ट। ये आपका स्टार्ट हो गया, ये क्या हो गया, एंड हो गया। स्टार्ट में आप उस वैल्यू को क्या 100 मानोगे। 100 में पहला जो इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब कि वृद्धि हुई है, कितना 45% की हुई है। 100 का 45% 45 ही होता है। इसको क्या करोगे आप, ऐड कर लोगे। ऐड करोगे तो 145 हो जाएगा। फिर आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि 45% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसको क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। तो आपने 145 का 45% निकाला तो 65.25 आ रहा है, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले से निकाल रखा है। आप इसको क्या करोगे, माइनस कर लोगे 145 में से, तो ये आ गया हमारा 79.75। अब हमको पता करना है कि कितना प्रभावी परिवर्तन हुआ है, इफेक्टिव चेंज पूछा गया है क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे आप, 79.75 जो एंड है हमारा, इसमें से क्या स्टार्ट को माइनस कर लेंगे जो कि 100 है। ये आपका हो जाएगा -20.25। क्या क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है हमारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इसको समझते हुए फिर से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बोला गया है कि यदि सीमा के वेतन में पहले, ठीक है, सीमा के वेतन में पहले 10% की क्या की जाती है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। 10% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। और अगले वर्ष में 5% की वृद्धि की जाती है। तो 2 वर्षों बाद उसके वेतन में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, पूछी गई है। तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए फिर से स्टार्ट, START स्टार्ट। इसके बाद से यहाँ लिख लीजिए फाइनल। फाइनल है एंड लिख लीजिए। तो हमने यहाँ पे फाइनल लिख लिया है। अब देखिए स्टार्ट में क्या मैंने बोला है कि आपको 100 मान लेना है आंख बंद करके। पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कितने का, 10% का। तो इंक्रीज हो रहा है तो इसको प्लस कर लेंगे। तो 100 का 10% 10 ही होता है। ये कितना हो जाएगा, 110। इसके बाद से क्या बोला गया है सेकंड में कि अगेन जो है कि 5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है तो हमने ये साइन दे दिया कितने परसेंट का, 5% का। इसको क्या करना है, अगेन ऐड करना है। तो 110 का आप जो है कि 5% निकाल लीजिए। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये आ जाएगी 5.5। ठीक है, कितना आएगा आपका 5.5 आ जाएगा। इसको क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है। 110 में अगर 5.5 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 115.5। फिर मैंने क्या बताया कि आपको निकालना है कि कितना शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। तो आप फाइनल वाले में से क्या करेंगे, स्टार्ट वाले को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जब 115.5 में से जो है कि 100 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15.5%। डेट मीन्स कि क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है। डेट मीन्स कि हमारा क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, क्या हमारा अप्रोच है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर जो है कि 3। इसमें बोला गया है आपको, इसमें बोला गया है कि एक एसी की कीमत पहले 16% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री में कमी के कारण कीमत को 22% क्या किया जाता है, कम किया जाता है। पहले किया जा रहा है वृद्धि, इस बात का ध्यान रहे। दूसरी बात में क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो एसी की अंतिम कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अगेन जो है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या मानना है, स्टार्ट में हम ऐसे एस लिख लेते हैं, इसके बाद से क्या लिखते हैं, फाइनल को एफ लिख लेते हैं। स्टार्ट में क्या मानेंगे, अगेन जो है कि 100 मान लेंगे स्टार्ट में। ठीक है, स्टार्ट में हमने 100 मान लिया। पहला जो इंक्रीमेंट हुआ हमारा, वृद्धि हुआ, कितने का हुआ है, ये हुआ है 16% का। तो वृद्धि हुई है तो इसको प्लस कर लेंगे। 100 का 16% 16 ही होता है, ये हो जाएगा 116। उसके बाद से क्या करना है आपको, जो है कि ये सेकेंड टाइम में क्या हुआ है, 22% की कमी हुई है। तो हमने क्या किया, नीचे का साइन दे दिया, 22% ऐसे लिख लिया। ये क्या हमको माइनस कर लेंगे, क्यों, क्योंकि कमी हुई है। तो 116 का जो है कि आप यहाँ पे 22% निकाल लीजिए, दिक्कत है तो सीधा सा कैलकुलेशन होगा आपका।
आप इसका जब 22% निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 25.52। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 90 दशमलव, ये हो जाएगा 48। ठीक है, 90.48 आपका हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि स्टार्ट है, ये हमारा क्या फाइनल है, तो इन दोनों में से क्या करना है, दोनों को माइनस कर लेना है आपको फाइनल रिजल्ट के लिए। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -9.52। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे क्या निगेटिव साइन आ रहा है, डेट मीन्स कि क्या हो रहा है, हमारा कमी हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। डेट मीन्स कि क्या 9.52% की कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि वर्ष 2000 देखिए क्या बोला गया है कि वर्ष 2001 में एक कारखाने का उत्पादन 30% क्या होता है हमारा, कम हो गया, लेकिन 2002 में उत्पादन में कितना 25% बढ़ गया। इन 2 वर्षों में उत्पादन में परिणामी परिवर्तन कितना है, वृद्धि या कमी को आपको ज्ञात करना है। तो हम अगेन वही सिंपल सा प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं स्टार्ट, यहाँ लिख लेते हैं फाइनल। स्टार्ट में हमने क्या माना है, 100 मान लेते हैं स्टार्ट को हम। तो इसमें आपको दिख रहा होगा क्लियर कि फर्स्ट टाइम क्या हमारा 30% का वृद्धि किया गया है। तो 30% का जब वृद्धि किया गया है आपके क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर अगेन जो है कि वही सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करना है। 100 मान लिया हमने, इसके बाद से क्या हुआ है हमारा 30% की क्या हुई है, कमी हुई है, कम हो गया है, तो हमने यहाँ लिख लिया 30% क्या हुई है, कमी हुई है, तो यहाँ पे माइनस का साइन दे दिया। 100 का 30% कितना होता है, 30 ही होता है, तो हमने यहाँ क्या लिख लिया 130, सॉरी 30 यहाँ से क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना 70। इसके बाद से सेकेंड स्टेप में आपके बोला गया है कि इसमें 25% जो है कि 2002 में उत्पादन क्या होता है हमारा बढ़ जाता है, क्लियर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इंक्रीज हो रहा है हमारा कितना 25% का, तो इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। अब 70 का आपको क्या निकालना है, 25% निकालना है, तो 25/100 इस तरीके से कर लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप कैलकुलेशन करेंगे तो 17.25 आएगा। इसको क्या करना है, ऐड करना है 70 में, ये हमारा हो जाएगा 87.5। अब मैंने क्या बताया कि आपको निकालना है कि जो परिणामी परिवर्तन कितना हो रहा है, तो फाइनल में से क्या करेंगे, स्टार्ट को माइनस कर लेंगे। फाइनल क्या हमारा 87.5 है, -100 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा निगेटिव में कितना हो जाएगा 12.50। साथ ही में ये निगेटिव साइन है क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12.5% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा इस क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए आपके सामने कि 3 परिवर्तन दिख रहा है इस क्वेश्चन में, कि एक संख्या को पहले 30% क्या किया जाता है, घटाया जाता है, और फिर जो है कि 40% क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। परिणामी संख्या फिर से क्या की जाती है, 5% बढ़ जाती है। तो शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या है। अगेन जो क्या करेंगे, हमने क्या बोला है कि यहाँ स्टार्ट लिख लेंगे, यहाँ क्या लिख लेंगे फाइनल। कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, कोई फार्मूला और मूला कुछ नहीं याद करना है बाबू, बस जो है कि हम जो बता रहे हैं उसी को फॉलो करना है। तो स्टार्ट में कितना है हमने माना है 100 माना है। 100 मानने के बाद से मैंने क्या बोला कि आपको बस क्या करना है, जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया, तो क्या बोला गया है कि डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है कितना 30%। ठीक है, तो क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो ये क्या होता है हमारा 100 का 30%, 30 ही होता है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 70। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सेकेंड में क्या बोला है कि इसके बाद से क्या किया जाता है, 40% उसको क्या किया जाता है, बढ़ा दी जाती है उस संख्या को। तो 40% बढ़ाएंगे तो क्या प्लस कर लेंगे। 70 का क्या करेंगे हम लोग, आराम से यहाँ पे 40% क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो 70 का जो 40% कितना होता है हमारा, ये होता है 28। ठीक है 28, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो ये भी हमारा कट जाएगा, 7 चौक 28। 28 को क्या करेंगे हमारा प्लस कर लेंगे 70 में, तो 28 को जब 70 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 98। ठीक है, इसके बाद से बोला गया है फिर से जो इस संख्या में क्या हमारा 5% की क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है उस संख्या में, तो इसको ऐड कर लेंगे। अब 98 का जो है कि क्या निकाल लेंगे आप, 5% निकाल लेंगे आराम से यहाँ पे। तो ये 98 का 5% कितना होता है हमारा, 4.9 होता है। अब इसको इसमें ऐड कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 102.9%।
ये हमारा फाइनल हो गया। अब क्या हमको रिजल्ट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल में से स्टार्ट वाले को माइनस कर लेंगे, तो हमारा कितना है 102.9 माइनस 100। तो ये हमारा कितना आ रहा है 2.9 पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है। डेट मीन्स की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2.9% की वृद्धि हो रही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके पेपर में जो एईडीओ का पेपर होने वाला है, इसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इन वीडियोज के थ्रू, इसके बाद से फर्दर आपके पास और क्वेश्चंस हैं, इतने आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसमें जो है कि आप बिल्कुल जो है कि लापरवाही ना कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे एईडीओ में 10 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर क्या है कि एक वस्तु की कीमत में क्या की जाती है, पहले 25% की, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 25% की वृद्धि की जाती है। तत्पश्चात कीमत में 20% घटा दिया गया और फिर 10% क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। तो कीमत में क्या बताना है कि परिणामी वृद्धि कितना है। कुछ नहीं करना है बाबू लोग, आपको स्टार्ट यहाँ लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए, फाइनल लिखिए। स्टार्ट वाले को 100 मानिए, जिस जिस तरीके से बोल रहा है, पहले क्या बोला गया है कि वृद्धि की गई है, तो क्या 25% की वृद्धि की गई है, तो क्या करना है, प्लस कर लेना है। 100 का 25% कितना होता है, 25 ही होता है, इसको प्लस कर लीजिए तो कितना होगा 125। सेकेंड में क्या बोला गया है, इसको जो है कि 20% क्या किया गया है, घटा दिया गया है, 20% घटा दिया गया है, तो क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 125 का हम क्या निकालेंगे, 20% निकाल लेंगे, 125 का 20%। तो ये कितना होता है आपका 125 का, सॉरी 20% बोला गया है ना, ठीक है 20%, तो ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 25। इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, जब जो है कि इसमें से जब 25 को माइनस करेंगे तो अगेन कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 100। इसमें से क्या बोला गया है, फिर से जो है कि इसको 10% क्या हमारा इंक्रीज किया जाता है, तो प्लस 10 कर लेंगे यहाँ पे। अब 100 का 10% निकाल लीजिए, क्या होगा, 10 ही होगा, जाहिर सी बात है 10 ही होगा, तो कितना हो जाएगा 110, 110 हमारा हो जाएगा। अब फाइनल में से क्या कीजिए आप, फाइनल में से स्टार्ट वाले को माइनस कर लीजिए, 110 माइनस 100, डेट मीन्स कि आपको कितना हो जाएगा, 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 सक्सेसिव चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए जो है कि थोड़ा सा ये कैलकुलेशन क्या एक ही लाइन का है, बड़ा तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेणु ने शेयरों में एक निश्चित राशि का निवेश किया। पहले दिन शेयर 25% क्या हो गए, बढ़ गए, ध्यान रहे। दूसरे दिन 8% क्या गए, गिर गए, मतलब कम हो गए, और अगले दिन जो है कि 10% गिर गए। 2 बार गिर रहे हैं, 1 बार बढ़ रहा है। तो आप जो है कि सेम प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, कुछ मत कीजिए। यहाँ पे स्टार्ट लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए, फाइनल। स्टार्ट फाइनल लिखने के बाद से क्या कीजिए कि जितने जितने परसेंट का हो रहा है, पहले क्या है 100 मान लिया हमने, पहला लाइन इस तरीके से बनाइए, इसमें क्या हो रहा है 25% क्या हो रहा है, बढ़ जा रहे हैं। तो क्या करना है, ऐड कर लेना है, 25 निकाल लीजिए, 100 का सॉरी 100 का जो है कि 25% 25 ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा 125। नेक्स्ट बोला जा रहा है क्या हमारा कि 10% का क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीमेंट हो जा रहा है, घट जा रहा है, तो माइनस कर लेंगे। 125 का कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका 10% निकाल लीजिए एकदम आराम से यहाँ पे। ये आपका 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 10% नहीं हो रहा है, ये 8% हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा पढ़ने में हमें मिस्टेक हो गया। ये 8% हो रहा है, तो यहाँ पे 8% निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 125 का 8% निकालोगे, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 10, ठीक है। 10 क्या करोगे, उसमें से माइनस कर लोगे, 115 हो जाएगा। फिर क्या क्या गया आपके क्वेश्चन में कि 10% की क्या हो रही है, फिर से कमी हो जा रही है, तो 10% की कमी फिर से कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए। 115 का क्या निकालना है, 10%, 10/100 यहाँ निकाल लीजिए। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा आपका, तो फिर इसको जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका जो है कि 10% निकालेंगे तो 11 दशमलव क्या होगा, 5 हो जाएगा। इसको क्या करना है, आपको माइनस कर लेना है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, वह 103.5। अब हमने क्या बोला कि आपको फाइनल में से क्या करना है, सॉरी फाइनल में से माइनस क्या करना है, आपको स्टार्ट वाले को माइनस कर लेना है। फाइनल में से क्या करना है, स्टार्ट वाले को माइनस कर लेना है। तो फाइनल की वैल्यू कितनी है हमारी, 103.5 माइनस क्या 100। अब इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.5, पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3.5% की लाभ हो रही है इस शेयरों के आदान-प्रदान में जो भी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा जो पहला सेकंड जो वीडियो था इसमें हमने क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व किया। सॉल्व क्या किया? बहुत ही ईज़ी मेथड के साथ सॉल्व किया। हमने कोई फ़ॉर्मूला यूज़ नहीं किया। सिंपल सा जो प्रोसीजर है स्टार्ट एंड वाला लेके हमने सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट वीडियो क्या होगा इस पे जो है कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा क्या होगा? सीरीज़ कॉन्सेप्ट पे होगा। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपको जो है कि सीरीज़ कॉन्सेप्ट के साथ-साथ क्या है कि जो हमारा व्यय बराबर जो है कि खपत गुणे जो हमारे फ़ॉर्मूले पे होता है व्यय बराबर खपत गुणे मूल्य। इस पे जो क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के इसको भी करवा दिया जाए, दोनों को क्लब करके एक ही में कि आपको अलग-अलग वीडियो चाहिए। आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और साथ ही में आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें जो है कि हम एईडीओ का एक और जो है कि परसेंटेज के चैप्टर का इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे।